आयुष को एक अनजान कॉल आया। उस लड़की से दूर रहो। फिर उसकी दोस्त सान्या ने कबूला कि वो 3 साल पहले मारी जा चुकी है और कॉल करने वाला कोई और नहीं, उसका कातिल है। अब आगे। आयुष वहीं बैठा रह गया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। सान्या, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम सामने बैठी हो, जिंदा हो। सान्या की आंखें नम थीं। मैं जिंदा दिख रही हूं, लेकिन असल में मेरी जिंदगी 3 साल पहले छिन गई थी। कब? कैसे? आयुष अब पूरी तरह उलझ चुका था। सान्या ने गर्दन झुका ली। 2019 में मेरा एक्सीडेंट बताया गया, लेकिन वो हादसा नहीं था। मुझे धक्का दिया गया था एक पहाड़ी सड़क पर। सबने कहा ब्रेक फेल हुआ, लेकिन मेरी डायरी में सब कुछ लिखा था और वो डायरी गायब है। आयुष धीरे से बोला, तुम्हें कैसे याद है सब कुछ? मैं नहीं भूल पाई, क्योंकि मुझे चैन नहीं मिला और मैं अब तक जी रही हूं, एक अधूरी मोहब्बत के सहारे और एक अधूरे बदले के साथ। रात 2 बजे आयुष की नींद एक और कॉल से टूटती है। उसकी बातें मत सुनो, वो सब झूठ है। सान्या कभी मरी ही नहीं थी। ये सुनकर आयुष पूरी तरह दंग रह जाता है। कौन हो तुम? मैं वही हूं जो सच जानता है। अगर जानना है तो कल शाम 6 बजे पुरानी फैक्ट्री में आना, अकेले। फोन कट। अगले दिन ऑफिस में आयुष सान्या से कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका दिमाग सवालों से भर चुका है। अगर सान्या सच कह रही है तो फिर वो कॉल करने वाला कौन है? और अगर वो झूठ बोल रही है तो क्यों? शाम 6 बजे पुरानी फैक्ट्री, धुंध, टूटी हुई खिड़कियां और सन्नाटा। आयुष जैसे ही अंदर गया, किसी ने पीछे से उसका मुंह बंद कर लिया। चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। वो एक लड़का था, 22-23 साल का। मैं निखिल हूं और मैं सान्या का कजिन हूं। वो कभी मरी नहीं थी। क्या? सान्या ने ही अपने एक्सीडेंट का नाटक किया था। उसे एक प्रॉपर्टी चाहिए थी और इसके लिए उसने अपनी मौत की झूठी कहानी बनाई। उसके मर्डर का कोई केस दर्ज ही नहीं हुआ, क्योंकि कोई मर्डर हुआ ही नहीं। आयुष का दिमाग घूम गया। लेकिन वो तो कहती है कोई उसे मारना चाहता था। नहीं आयुष, वो ही दूसरों को इस्तेमाल कर रही है। तुम भी सिर्फ एक मोहरा हो। अब आयुष के सामने 2 रास्ते थे। मानसिक पे सान्या पर भरोसा करे, जिसे उसने महसूस किया, समझा और चाहा। 2, या निखिल की बात माने, जिसके पास सबूत थे। कौन सच बोल